परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राण रूप से आँखों से ना दिखाई देने वाली एक ऐसी सत्ता जिनकी वजह से संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। दोस्तों, यहाँ विषय हमारा है युग परिवर्तन। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एक ऐसे काल में इस धरा पर आए और दोस्तों, उनके आगमन के समय ही सतयुग की निश्चित अवधारणा को फलीभूत करने के लिए समस्त ऋषि सत्ताओं के साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव के गुरुजी दादा गुरुजी के माध्यम से संपूर्ण विश्व में एक दोस्तों आज के समय में हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति की दो मूलभूत मान्यताएं वैज्ञानिकतः जो एकदम सही हैं। प्रथम भारतीय अध्यात्म शास्त्र और भारतीय सनातन धर्म के अनुसार जब भी धरती पर जिस परम सत्ता परमात्मा ने इस धरती को और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है दोस्तों, उस रचनाकार ने रचनाओं से पहले जब कोई क्रिएटर कोई क्रिएशन करता है तो पहले क्रिएशन के बारे में संपूर्ण रूप से विचार कर लिया जाता है। आकार प्रकार, उसका रहन सहन, उसकी उम्र, उसका जीवन कितनी अवधि का है। तो ये नाना प्रकार के यहाँ जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के रूप में जितने भी प्राणी धरती पर विद्यमान हैं दोस्तों, ये सब प्राणियों की रचना जो हुई है पंच महाभूतों से हुई है। 5 तत्वों से सभी जीवों की संरचना हुई है। और दूसरा दोस्तों, किसी भी जीव शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं पाया जाता है जो आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से बिजली की तरह रहती हैं और जब किसी जीव में वो प्रवेश करती हैं तभी जीव का जीवन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, यहाँ बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से इस बात को कहा गया है। जब भी यहाँ अधर्म की बढ़त होगी और धर्म की हानि होगी तो यहाँ वो परम सत्ता परमात्मा यहाँ मानव देह धारण करके आते हैं और अपने इस सुरम्य वाटिका को मानव के अनुकूल और मानव के लिए सर्वोत्तम जो विधि व्यवस्थाएं हैं उनका पुनर्निर्धारण करने का जो ये दायित्व परमात्मा निभाते चले आए हैं। दोस्तों, ये प्रथम बार धरती पर मानव आए कब हैं, इस बात पर सारे संसार में बहुत भ्रम फैलाया गया है। इन पिछले 2-2.5 हज़ार वर्षों में जब से ये ईसा काल शुरू हुआ है दोस्तों, सारी दुनिया को ये बताया गया है कि मानव जो जन्मा है वो मछली बंदर से होते हुए इंसान बना है और पहले वो जंगली जानवरों के जैसे रहता था, जानवरों का कच्चा मांस खाता था और कपड़े नहीं पहनता था और इस तरीके की अवधारणाएं विकास क्रम की डार्विन और चार्ल्स वाद के अनुसार सारे संसार को भ्रम में रखा गया। दोस्तों, यहाँ परम सत्ता परमात्मा का ये जो आश्वासन है ये इस धरा पर 9 बार ऐसा पहले हो चुका है। भगवान श्री राम के आगमन के समय प्रथम बार आए थे भगवान जब यहाँ पर, उससे पहले किसी को आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो 2-2.5 हज़ार सालों में मानवों को ये बताया गया है कि मानव आए कब हैं धरती पर, ये पूर्ण रूप से इनकी बात झूठी साबित हुई और सारी दुनिया का ये विकासवाद का सिद्धांत दोस्तों ये मिट्टी में मिल गया है। इसको आप लोगों के ही इस विज्ञान ने आज ये साबित किया दुनिया में कि यहाँ भारत भूमि में 5 से 7 हज़ार वर्ष के बीच में भगवान श्री राम का आगमन हुआ था
और जो उन्होंने पुल बनाया था 7000 वर्ष पहले, वो पुल आज भी पानी के नीचे नासा ने उसकी सैटेलाइट से पिक्चर ली है और उसका परीक्षण करने के बाद ये साबित हुआ है दुनिया में कि यहाँ से 5 से 7 हज़ार वर्ष पहले भगवान श्री राम ने ही वो पुल बनाया था। तो दोस्तों, अब जब 7000 वर्ष पहले की बात यहाँ साबित हो गई है और भगवान राम से जुड़ी हुई वो समस्त जगह, वो बातें आज भी चीख चीख कर सारी दुनिया को कह रही हैं, लेकिन आज से पहले तक ये हो नहीं पाया था। और अब दोस्तों, जो सारी दुनिया को भ्रम में रखा गया है इस विज्ञान के माध्यम से, अब ये उस सनातन भारत के जागरण का समय है जहाँ से मानव जाति का आगमन सुनिश्चित हुआ है। और दोस्तों, जहाँ उस परम सत्ता परमात्मा ने यहाँ मानवों का प्रथम आगमन जो हुआ है वो डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार नहीं हुआ है, ये भगवान श्री राम के काल में जाके पता लगता है। जब आप उस वैदिक युग की हम बात करेंगे दोस्तों, कहने का आशय ये है कि आज सारी दुनिया में मानव जातियों को जो बरगलाया गया है, मानव जाति को जो भ्रमित किया गया है, और उसके परिणाम स्वरूप मानव जाति के साथ मानवों द्वारा ही छल, शोषण, कपट, हिंसा, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार जो हो रहा है धरती पर, दोस्तों ये यहाँ पर निवेदन करने का समय है कि यहाँ जब धरती पर पहली बार मानव आए तो वो ये सतयुग काल में मानव आए, और जो प्रथम मानव धरती पर आए वो 1000 वर्ष की आयु लेके आए थे। और दोस्तों, प्रथम आगमन काल के समय ही वो आदि पूर्वज हमारे जो भारत भूमि में जन्मे हैं, इस बात का प्रमाणिकता हो चुकी है। पुरातत्ववेताओं की विभिन्न जो शोध और खोज के परिणाम आ रहे हैं सारी दुनिया से, आज ये बात साबित होती है कि सारी दुनिया में प्रथम मानव का आगमन भारत भूमि में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में प्रथम मानव मनु का आगमन हुआ। और मनु के आगमन के समय ही मनु का जब परिवार बड़ा हुआ तो उस परिवार को आर्यों का परिवार कहा गया। तो दोस्तों, आर्य इसलिए कहा गया कि जो प्रथम मानव धरती पर आए थे वो इतने महान वैज्ञानिक, संत और इतनी प्रयोगकर्ता, परीक्षणकर्ता, और उन्होंने प्रथम आगमन काल में ही यहाँ यज्ञ विज्ञान का अद्भुत ऐसा आविष्कार हुआ है जिस यज्ञ विज्ञान के माध्यम से वो प्रथम मानव पूरी सृष्टि से अपना संपर्क स्थापित करते थे दोस्तों। तो ये यज्ञ विज्ञान श्रेष्ठ क्रम के अंतर्गत आता है, जहाँ मानव ने दोस्तों प्रथम आगमन काल के समय ही यहाँ पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानना, समझना, उससे अपने संपर्क सूत्र स्थापित करना, ये उन लोगों ने प्रथम आगमन काल के ही समय कर लिया गया था। और दोस्तों, आर्यों का परिवार जब बड़ा हुआ और ये हज़ारों साल तक ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रही, और प्रथम आगमन काल के सतयुग में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था, सभी मानव धरती पर आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन 2 सूत्रों के आधार से ही परमात्मा सत्ता ने 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियों का जो निर्माण यहाँ हुआ है उनके शरीरों का, और उनमें जो जीवन है वो जीवन आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण है जो सब में एक ही बिजली है। वो चाहे चिड़िया, तोता, कबूतर, हाथी, शेर, बंदर, मानव है, वो जब जिंदा होते हैं ये तो सब में एक ही बिजली जाती है, वो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है। और दोस्तों, इन किसी भी शरीरों में प्राण को धारण करने के लिए कोई अंग प्रत्यंग नहीं है। तो ये प्राण धारण कौन करता है और ये प्राण धारण कब होते हैं, और अगर प्राण धारण नहीं होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? यहाँ हमारी भारतीय सनातन धर्म, हमारी जो वैज्ञानिक कसौटी दूसरी है वो है पुनर्जन्म की मान्यता। यहाँ पर दोस्तों ये साबित हजारों बार हो चुका है कि मानव पुनर्जन्म लेकर धरती पर आते हैं, और ये जो 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति हैं,
इनमें आत्मा आता है जो परमात्मा सत्ता का ही एक अंश है। दोस्तों यहाँ परमात्मा सत्ता के विषय में बहुत जिज्ञासा मानवों की हमेशा रही है और इसी को जानने समझने का जो माध्यम बनाया गया है उसको धर्म नाम दिया गया है और उसको जानने के समझने की कितनी ही क्रिया विधियाँ यहाँ एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में क्रियाएं मानव करते हैं और उसका धर्म का नाम लेते हैं और सारी दुनिया को अपनी जैसी क्रियाएं कराने के लिए बाधित करते हैं। उसको ये लोग हजारों सालों से यहाँ धरती पर अपनाए हुए हैं। दोस्तों आज सारी दुनिया को ये बात स्पष्ट करने का मौका आ गया है कि पहली बात तो यहाँ ये जो गुलाम हुए हैं लोग और फिर यहाँ पर जो आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और फिर यहाँ आज़ादियों के सर्टिफिकेट मानवों को बांटे जा रहे हैं और मानवों की इस धरती पर दोस्तों समस्त सृष्टि के जीवों की ये धरती पर अकेला मानव यहाँ सीमा रेखाएं खींच के और मानवों को उसमें भर दिया गया है और सारे संसार में नित नए आज़ाद देश जन्म लेते चले जा रहे हैं। और दोस्तों यही वो भेद है जो मानवों को यहाँ आए थे किस काम के लिए और काम करना था क्या और लगा दिए किस काम में और कर क्या रहे हैं मानव। आज दोस्तों सारे संसार के मानव आज अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुके हैं और मानव जीवन का ये रोटी कपड़ा मकान और ये थोड़े से आनंद के साधन उपकरण इन्हीं को विकास नाम देकर और आज पूरी प्रकृति पर्यावरण का तहस नहस इन लोगों ने विज्ञान के नाम पर किया है और इतने घातक रसायन, इतने घातक हथियार और इतने घातक यहाँ पर प्रदूषण के पैमाने जो आज चारों दिशाओं में फैल रहे हैं। दोस्तों आज सारी धरती संकट में इस मानव के विकासवाद के सिद्धांत की वजह से आई है और जिस चीज़ को विकास कहा गया है वो दोस्तों भौतिक संसाधनों का ही अत्यधिक उपयोग मानवों को किया गया है और मानवों को दोस्तों एक ऐसी दुनिया बनाकर दी है कि जो रसायनों में घटते हजार साल से आज अधिकतम आयु 76 साल की आयु अमेरिका में रह गई है अधिकतम और इससे कम ही जीवन बचे हैं धरती पर। और धरती पर दोस्तों यहाँ 2500 वर्षों में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार जहाँ सृष्टि के संपूर्ण जीव आज तक अपना जीवन जी रहे हैं, यहाँ पिछले 2500 वर्षों में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को विखंडित किया गया और धरती पर धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण किया गया और इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में अर्थायाम के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि अर्थायाम में दोस्तों यहाँ मानवों के बीच जो मानव रहते हैं, पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सारी धरती पर जो मानव हैं वो दोस्तों ये जो आर्य मानव थे उत्तराखंड क्षेत्र में, इन्हीं आर्यों में से कुछ लोग दक्षिण में जाकर चले गए और वो दक्षिण में रहने लग गए। फिर यहाँ से बाद में मानवों को जैसे जैसे सतयुग बीता फिर दूसरा काल आया तो मानवों ने सत रज और तम 3 प्रकृति जो तो यहाँ है, तो मानव के लिए जो सात्विक प्रकृति निर्धारित थी उसको तज के और राजसिक और तामसिक प्रकृति के आहार को ग्रहण किया और राजसिक और तामसिक पदार्थों के ग्रहण करने के बाद जब रस बना, रस से रक्त बना और वो रक्त पूरे शरीर में जाते हुए मस्तिष्क में गया, तो जहाँ मानव की मस्तिष्कीय ज्ञान तंतु जो सक्रिय थे वो उनको सुला दिया गया और ऐसे ज्ञान तंतु जो मानव को केवल पशु प्रवृत्तियों में लीन रखते हैं, इसी प्रकार के रसायनों को मानवों को दिया गया और इस अमीर गरीब मालिक नौकरगिरी का एक धन आधारित जीवन पद्धति में मानव को जकड़ा गया
और ये त्रुटि दोस्तों यहाँ सतयुग काल के बाद यहाँ नहीं थी, यहाँ द्वापर त्रेता में ये समस्या नहीं थी। ये अमीर गरीब का जो खेल शुरू हुआ है, इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं। ये पूर्ण रूप से पश्चिम का विधान है। भारत की जो सनातन मान्यताएं हैं, यहाँ मानव दोस्तों संपूर्ण ब्रह्मांड यहाँ एक दूसरे को कोई ना कुछ दे रहा है, कोई ले रहा है, लेकिन इस पदार्थ विनिमय, शक्ति विनिमय में जो हो रहा है दुनिया में, ये यहाँ पर मानवों के आरंभ काल से ही शुरू हो गया था। लेकिन मानवों के बीच में किसी भी वस्तु के विनिमय में या सेवा सहायता लेने में बदले में कोई मानव किसी दूसरे मानव को कुछ देगा, ये विचार भारत की सनातन संस्कृति का नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं ये बदले में आपको रुपया देना पड़ेगा, बदले में आपको डॉलर देना पड़ेगा, बदले में आपको सोना देना पड़ेगा। ये जो थ्योरी विकसित की गई है, ये पश्चिम की देन है और यही पूंजीवाद का आगमन है, जो धरती पर साम्राज्यवाद से शुरू किया गया। कत्लेआम हिंसाओं के दौर चले, झंडे गाड़े गए और फिर मानवों को हथियार बनवा के आपस में लड़वाया गया। और जिस देश में लोकतंत्र आप जिसको कहते हैं, लोकतंत्र जहाँ मानव बसते हैं, जहाँ बहुत सारे मानव बसे हैं, वहाँ जब लोकतंत्र जाएगा तो वहाँ लोकतंत्र में आप मानवों की एकता का विभाजन करते हैं, खंडित करते हैं। कैसे? वहाँ कई 3-4 तरह की राजनीतिक अलग अलग पार्टियों के दफ्तर खुलते हैं और ये राजनीतिक पार्टियाँ अलग अलग विरोधी बातें करती हैं और मानवों को उसी एक देश में मानवों को अपने अपने बांट लेती हैं। और हर 4-5 साल बाद में सारी दुनिया में चुनाव नाम का एक भ्रम दिया गया है मानवों को कि लगता है कि जैसे ये जो नई सरकारें हैं, ये शायद हमारे देश की राजनीति को निर्धारित करती हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि दोस्तों ये आज़ादी गुलामी के फेर में आज़ाद करने की एवज में उन लोगों ने एक हस्ताक्षर पहले ही उस देश से ले लिए होते हैं कि आपका चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी आएगी, लेकिन आपके देश की जो राजनीति है वो पूंजीवाद से चलेगी और पूंजीवाद का निर्धारण पूंजीपति करते हैं। तो सारी दुनिया में ये लोकतंत्र जो है, वहाँ पर पहले तो ये मानवों को विभाजित करता है और फिर उन सब से वोटिंग कराता है और अलग अलग वो वोटिंग वाले कभी वो जीत जाते हैं, वो आके बैठ जाते हैं, कभी वो जीत जाते हैं तो वो बैठ जाते हैं आके। लेकिन इनके पास जो सिस्टम क्रिएट किया हुआ है ये लोकतंत्र का, इसमें पब्लिक है, पब्लिक के बीच में अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में सभी देशों में मानवों की एक ही दशा है। जहाँ सारी दुनिया में धनपति लोग हैं, उनके लिए सारे संसार की सारी सुविधाएं धन आधारित है। वो लोग यहाँ पर चांद पर जा रहे हैं, सूरज पर जा रहे हैं, उनको झंडे गाड़ के बोल रहे हैं कि जहाँ जो आदमी पहले चला जाएगा वो उसी का हो जाएगा। ऐसा इन देशों की कोई मीटिंग हुई थी और सब देशों में ये तय हुआ है कि कोई भी देश जहाँ ग्रह पे कहीं चला जाएगा पहले, वो उसी का हो जाएगा। तो ये जो जंगलीपन की बात है, जो ये मूर्खता की बात है, ये इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग जाके वहाँ पे सारे इकट्ठे होके और ये वोटिंग करते हैं, तो आश्चर्य होता है मुझे कि मानव जाति के कौन से लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ ये जो सारी दुनिया की सरकारें हैं, ये पूंजी से चलती हैं और किसी भी आज़ाद देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर के पास अपने देश के पैसे की कीमत क्या रखोगे, ये अधिकार किसी भी आज़ाद देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये दुनिया में जो भी अमीरी गरीबी से दूसरे को गुलाम रखना है, दूसरे को क्या रखना है, इन्होंने फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़ इस प्रकार से दुनिया को बांट कर और इस प्रकार से इस विज्ञान का प्रयोग प्रथम अमेरिका में आज से 50 साल पहले 5G फ़ोन यूज़ करते थे। हमारे देश में अब जाके 20 साल पहले ये मोबाइल आए हैं।
हमारे देश में दोस्तों इन्होंने एक पूंजीवादी लोगों ने मिलके एक यूएनओ बना लिया, जिसमें यूनाइटेड नेशन सारे देशों का उसमें है। इन्होंने G5 बना लिया, 5 देश ताकतवर मिलके और परमाणु बम लेके बैठे हुए हैं और सब पे दादागिरी है। दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी देनी है, पहले अपने यूज़ कर लेते हैं, पहले अपना सेटअप पूरा हो जाता है, फिर वो टेक्नोलॉजी सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, फिर विकसित विकासशील अविकसित देशों में उस टेक्नोलॉजी को बेचा जाता है। सारी चीज़ें सारे आज़ाद देशों को एक लंबी बड़ी सेना रखनी पड़ती है, उस सेना को हथियार मॉडिफाई करके देने पड़ते हैं और सारे देशों के मानवों से ये सरकार टैक्स वसूलती रहती है बात बात में और टैक्स वसूल करके इतना पैसा इकट्ठा होता है। इस पूंजीवाद में भ्रष्टाचार हमेशा रहता है और पूंजी को लूटने के तरीके दुनिया नए ईजाद होते हैं। और आज सबसे बड़ी दिक्कत है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पर आज सारी दुनिया को ये करेंसी से चलाया जा रहा है। ये सारी दुनिया में लोग हैकिंग सिस्टम से दोस्तों सारा का सारा सारी दुनिया के 8 अरब लोगों को धरती के 20 पूंजीपति लोग अपनी उंगली से नचा रहे हैं। जब मर्जी आए जिस देश की सरकार को 5 मिनट में वो सरकार को ख़त्म कर सकते हैं, 5 मिनट में सरकार बनाते हैं। जब नहीं चलता है तो ऊपर से गोला बारूद बरसा देते हैं। ऐसा करके आप सब लोगों के सामने यहाँ सारी दुनिया के मानव आज अपने अपने देशों की सीमाओं में बैठे हुए और अपने अपने मौत का इंतज़ार करते हुए और मानवों को दुश्मन समझते हुए व्यवहार और इस कदर ही धन ने मानव के अंदर प्रवेश कर दिया है कि यहाँ जो हजारों साल से भारतीय सनातन संस्कृति की मानव को विश्व की सबसे अमूल्य निधि जो परिवार संस्था का निर्माण करके दिया था, आज सारी दुनिया में संयुक्त परिवार इस धन आधारित जीवन पद्धति के कारण पहले संयुक्त परिवार तोड़े गए, फिर उसके बाद में आज दोस्तों इस धन आधारित जीवन पद्धति से महिलाओं को लिंक किया गया, जबकि महिलाओं को हमारे जीवन समाज में धन आधारित जीवन पद्धति थी नहीं, तो धन की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो कार्य आराम से बटे हुए थे। अब ये जो बराबरी की बातें आई हैं, जो ये महिला अधिकारों की बातें आई हैं, इसके चलते आज हमारे देश में हमारे ही सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 ऐसे निर्णय दिए हैं जो हमारे देश की सनातन परंपराओं को ध्वस्त करते हैं और व्याभिचार को, पापाचार को, अनाचार को बढ़ावा देने का पूरा काम हो गया है। आज महिलाओं के अधिकारों के नाम पर शादी के पश्चात भी, विवाह के पश्चात भी महिला कितने ही पुरुषों से संबंध रखे तो आज उसको कोई मना नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो ये काम, ये जो आदेश दिए गए हैं, ये सारे भारत में सबने सुने हैं, लेकिन एक आदमी ने इसके खिलाफ खड़ा होकर नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि राजनीति ने धर्म नीति को भी साइड में लगा दिया है और समाज को राजनीति ही तोड़ती मरोड़ती चली आ रही है और समाज नीति चलती है धन आधारित बाजार नीति से और बाजार नीति चलती है धन से। तो सारी दुनिया में मानवों को एक कृत्रिम ऐसी जीवन विधि का निर्माण मानवों को दिया गया जो अमीर गरीब मालिक नौकर के फेर में पड़कर और सारी दुनिया को आज ऐसे एक, जबकि एक ही प्रजाति के जीवों में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार सारी प्रजाति जी रही है, तो यहाँ आज़ादी संभव ही नहीं है। एक प्रजाति के जीवों में आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार जितने भी मानव धरती पर रहते हैं वो सब एक ही आत्मा है सब में, तो यहाँ कौन किससे गुलाम है और क्यों आज़ाद होना है। दोस्तों यहाँ मेरा जो, हम अगर आज अपने आप को भारत आज़ाद हुआ 1947 में, हम मानते हम बच्चे थे जब हमें खुशी होती थी, लेकिन अब जब से मेरी ये समझ में आ गया है कि मानवों के बीच में आज़ादी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मानवों के बीच में गुलाम ही नहीं था कोई। अगर हम आज़ादी मानते हैं तो हमें ये कहना पड़ेगा कि उससे पहले भारत क्या गुलाम था?
तो ये बात मनवाना चाहते हैं आप हमसे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आए, भगवान श्री राम आए, तो क्या यहाँ पे गुलाम भारत में आए थे? ये गुलाम और आज़ाद की बातें पूरा षड्यंत्र है पूंजीवाद को जन्म देने का और मानवों के बीच में दुनिया को चलाने का जो ये राजनीतिक ढांचा लोकतंत्र जिसको कहा जा रहा है, ये धरती पे मानवों को बांटते हुए, मानवों को एक दूसरे से दुश्मन बनाते हुए, मानव को मानव के कॉम्पिटिटर के रूप में मानव वर्सेस मानव की थ्योरी को यहाँ पर धरती पर चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से सारी मानव जाति आज अपने मूल उद्देश्यों से भटकी है। तो ऐसे में दोस्तों ये चमत्कार हो गया है। इस समय हम एक ऐसे समय में आए हैं जब हमारे साथ स्वयं परमात्मा हमारे पास आकर और युग परिवर्तन की घोषणा करते हैं और सतयुग की वापसी बोलते हैं। तो और 18 सूत्रों को मिलाकर नए युग का नया संविधान लिख के जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जो 18 सूत्रों को मिलाकर लिखा है नए युग का नया संविधान। तो संविधान शब्द धर्म का नहीं है, संविधान शब्द है राजनीति का। तो राजनीति में गुरुजी जाते नहीं हैं। तो लेकिन गुरुजी को ये तो गुरुजी जो सारे युग परिवर्तन कर रहे हैं, तो गुरुजी को ये तो पता है ना पहले से ही कि हमें परिवर्तन कहाँ कहाँ करने हैं, किस चीज़ में परिवर्तन होने हैं। तो यहाँ जब स्वयं परम सत्ता परमात्मा ने कहाँ अपने अपने में किन किन लोगों को क्या कार्य सौंपे हुए हैं, इनमें कुछ नाम सामने भी आएंगे, कुछ नहीं भी आएंगे। तो यहाँ एक ऐसा घटनाक्रम जिसको आज गायत्री परिवार को समझना जरूरी है, क्योंकि ये राजनेताओं के तो बस की बात नहीं है। राजनेताओं के बस की इसलिए नहीं है क्योंकि जो थ्योरी से वो अडॉप्ट करके जो चल रहे हैं आदरणीय मोदी जी, ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए यहाँ पर धरती पर आपको नहीं लाया गया है। आप खुश मत हो जाइए, हमें खुश करने की कोशिश मत कीजिए कि हम भी जल्दी ट्रिलियन इकोनॉमी में आ जाएंगे, बाकी के देश मरते रहें, बाकी के देश डूबते रहें। हमारे देश में आप हमें ट्रिलियन इकोनॉमी किसके पास आएगी? कुछ पूंजीपतियों के हाथ में आएगी। धरती से गरीब नाम की चीज़ हट जाएगी। इससे पूंजीवाद में कभी भी धरती से गरीब आदमी ख़त्म नहीं होगा। ये विद्या हमारी नहीं है। आप लोग अपनी ही पार्टी के जनक को भूल गए हैं। आज सारी राजनीति दोस्तों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने मनु के बाद में धरती पर एक ऐसा राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया है जो सारे संसार के संपूर्ण मानवों को एक ऐसी राजनीति प्रदान करता है जो 4 सूत्रों के माध्यम से प्रकट हुई है दीनदयाल जी के। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। यदि हम इन सूत्रों को इस प्रकार इम्प्लीमेंट करें सारे विश्व पे, तो यहाँ मानवों के बीच कोई ना तो विभेद रहेगा, ना तो यहाँ कोई अमीर बनेगा, ना कोई गरीब बनेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा। यहाँ धरती के सब यात्री बन के आए हैं, यात्री बन के रहेंगे और यात्री बन के जाएंगे। और इनको एकात्म मानववाद का सिद्धांत से दीनदयाल जी आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि ही करते हैं और सारे धरती पे 8 अरब मानवों को एक आत्मा मानते हुए राजनीति का निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसा युग परिवर्तन जिसमें 8 अरब मानवों के मस्तिष्क में चल रहे विचारों को यहाँ पर वही विचार अब सारी धरती पर मान्य होंगे जो यहाँ पर सनातन हैं, वैदिक हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धरती से पहली बार मानवों के बीच धन नाम के इस विकराल जो ये तांडव मचाने वाला ये भस्मासुर पैदा किया है। पहली बार हमारे धरती पे एक ऐसा राजनेता पैदा हुआ जिसने दोस्तों आपके पूंजीवाद को पूरी तरीके से धरती से समाप्त कर दिया है और मानवों को जितनी भी आपने तकलीफ़ें देनी थी वो सारी तकलीफ़ों को दूर कर दिया गया है। और सतयुग इस प्रकार होगा कि ना ही कोई अमीर बनने आएगा, ना गरीब, ना मालिक, ना नौकर, सभी मानव एक दूसरे का सहयोग करते हुए और धरती पे 8 अरब लोगों के लिए एक विशेष पैकेज तैयार हो गया है इन सूत्रों से। एक ऐसा पैकेज
जिसमें ना तो मानवों को धरती खरीदने बेचने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मानवों को यहाँ ईंट पत्थर के मकान बनाने के लिए अपना जन्म देना पड़ेगा, ना यहाँ बिजली के बिल, बच्चों की फ़ीस भरने के लिए आपको सारी ज़िंदगी भर रोड टैक्स और मकान टैक्स जमा कराने पड़ेंगे, ना ही अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी शादी ब्याहों के लिए आपको कुछ करने की, धन बटोरने और खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये सतयुग की वापसी कराने वाले दो ही सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। इन दोनों को मिलान करना पड़ेगा, अलग अलग नहीं रह सकते ये दोनों सूत्र, ना ही इन दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस प्रथम वेद सूत्र को, आत्मत सर्वभूतेषु को राज की नीति में स्थापित करते हैं। तो जब राजनीति, जब हम 8 अरब लोगों के लिए जो पैकेज तैयार करते हैं दीनदयाल जी अर्थायाम से, वो कहते हैं ना तो किसी मानव को धन की कमी रहेगी जीवन में, और ना ही किसी के पास धन की अधिकता होगी जीवन में। जो धन की आवश्यकता है वही ख़त्म कर दी जाएगी। तो वो आवश्यकताएं डराकर मानवों को रोटी कपड़ा मकान के लिए जो ये आवश्यकताओं को ही संघर्ष बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया, और इसी संघर्ष में सारी मानव जाति को लगा दिया गया, जबकि ये तो बहुत छोटा सा काम है। दीनदयाल जी कहते हैं परमात्मा ने 2 वरदान सभी जीवों को देकर भेजा है। एक है सभी जीवों को भोजन प्राप्ति का आजीवन निःशुल्क निर्बाध आपूर्ति के रूप में वरदान। यहाँ 84 लाख प्रकार जीव हैं, उनको कोई भूखा नहीं सोता है और कोई अगले दिन के लिए जोड़ के नहीं रखता है। सबके लिए परमात्मा का आश्वासन आज तक धरती पर उनमें कायम है और सभी जीव अपना आराम से जीते हैं। यहाँ मानव ने दोनों सूत्रों को तोड़ा है, आत्मत सर्वभूतेषु को तोड़कर मानवों को आपने अमीर गरीब मालिक नौकर में बांट दिया, और एक ऐसी पद्धति आपने प्रचलन में ला दी यहाँ कि यहाँ मानव आते गए, फॉलो करते गए, फिर चले गए, फिर आए, फिर यहाँ पे जो सिस्टम है इसको कोई छेड़ नहीं पाया। तो दोस्तों ये क्योंकि ये महाकाल जब आए हैं तो महाकाल के साथ ही यहाँ भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी भी आए हैं। तो ये हनुमान जी हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। दोस्तों एक ऐसी राजनीतिक सत्ता का आगमन धरती पर हुआ है जिन्होंने पहली बार धन आधारित जीवन पद्धति को नकारते हुए और मानवों को दोस्तों बिना धन की ऐसी एक ज़िंदगी जब मानव को धन की किसी को कमी ना रहेगी जीवन में और ना किसी के पास ज़्यादा होगा। तो ये पैकेज जो तैयार हुआ है, ये विषय है मेरा एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन हमें करना पड़ेगा। तो जब हम इन सूत्रों को पूर्ण कर लेंगे तो विश्व के सम्मुख एक नई राजनीति प्रस्तुत हो जाएगी, जिसके कारण धरती पर मानवों के बीच सभी प्रकार के विभेदों का समापन संभव हो पाएगा। और एक ऐसे युग परिवर्तन के इस मुख्य दौर में ये परम पूज्य गुरुदेव का संभवतः अंतिम वो दौर है। इसके बाद आप सब लोगों को ये पता लग जाएगा कि दुनिया में क्या क्या परिवर्तित होने जा रहा है। तो दोस्तों इनमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन दुनिया में होने जा रहा है वो सतयुग की वापसी के रूप में जब ही होगा जब मानवों के बीच से ये धन आधारित जीवन पद्धति को रुखसत किया जाएगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मानव धरती पर आए हैं उनको उन अपनी मोक्ष प्राप्ति का पुनः अवसर प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों धरती पर वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति होगी। 8 अरब लोगों को जितनी भी ये सीमा रेखाएं खींची गई हैं इन सभी सीमा रेखाओं का समापन कर दिया जाएगा और धरती पर ये साबित हो चुका है कि जो प्रथम मानव हमारे धरती पर भारत में आए वो वैदिक लोग, वो आर्य लोग कहलाए, और जो बाद में आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया तो उन लोगों को आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया गया। तो इस प्रकार से जो हमारे ही आर्यों में से जो लोग बाद में पद्धति को फॉलो नहीं किया उनको अपने देश से बाहर निकाला
और वो लोग सुदूर क्षेत्रों में, कोई अमेरिका में पाताल लोक में बस गया, कोई ऑस्ट्रेलिया आंध्रालय में बस गया। सारे संसार में जो भी मानव जाति गई है वो मानव जाति भारत में से ही उन्हीं आर्यों में से निकली हुई है। तो यहाँ मानवों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं है, क्योंकि जितने भी संसार के मानव हैं उन सब का पिता, जो आदि पिता हैं, वो मनु हैं और वो भारत में जन्मे हैं। और ये बात आज सारी दुनिया के सामने ये पुरातत्व वेताओं से लेके और विभिन्न वैज्ञानिक शोधों से आज सारी दुनिया के सम्मुख ये बात सिद्ध हो चुकी है। तो अब भारत का समय ये पुनः आ गया है। वो महान भारत, वो प्राचीन भारत, वो सनातन भारत अपने आप को प्रस्तुत करेगा। और दोस्तों, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही मानव को पुनः एक ऐसा मार्ग तैयार करके परम पूज्य गुरुदेव ने सतयुग की वापसी के रूप में किया है, जिसमें मुख्य भूमिका राजनीति के पुनर्निर्धारण की है। और ये काम परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति को 4 सूत्र प्रदान करके अपना कार्य पूर्ण कर दिया है। और दोस्तों, मैं बच्चा डॉक्टर परम पूज्य गुरुदेव की ही आज्ञा अनुसार मैंने पिछले 23-24 साल से मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर हूँ और इनके 4 सूत्रों को मैंने अध्ययन मनन किया। और अब ये जो 4 सूत्र हैं, ये एक क्रम विशेष से इनकी व्याख्या जब होती है तो चमत्कार हो गया है। दोस्तों, ये व्याख्या होगी इनकी आर्थिक लोकतंत्र द्वारा। अर्थायाम आएगा दुनिया में, पहले अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना होगी विश्व में, और तब अंत्योदय होगा। क्योंकि जो अंत्योदय आप कह रहे हैं, अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना दीनदयाल का अंत्योदय नहीं है, जबकि अंत के व्यक्ति को उदय करना है आगे की लाइन में, एक ही लाइन में, एक ही रेखा में सारी धरती के सारे मानवों को एक ही रेखा में खड़ा करने वाला सूत्र एकात्म मानववाद है। और अर्थायाम का सूत्र धन से मानव के बीच में धन की कमी को समाप्त करता है और धन की अधिकता को समाप्त करता है। और दोस्तों, एक ऐसे टॉपिक दोनों के बीच का जो समन्वय है, युग परिवर्तन का जो संपूर्ण उपक्रम है और युग निर्माण योजना के अंतर्गत राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य है। तो दोस्तों, ये एक कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है, प्रथम सूत्र को राजनीति में स्थापित करने का है, आत्मत सर्वभूतेषु को राजनीति में स्थापित करने का है। तो ये कार्य एकात्म मानववाद के रूप में प्रस्तुत किया। और दोस्तों, दूसरा परम पूज्य गुरुदेव का है वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण, जो उन्होंने पहले ही संपूर्ण करके रख दिया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार जो नाम रखा गया है, इस नाम का मतलब होता है कि सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार जब बनेगा, उसको बोला जाएगा अखिल विश्व गायत्री परिवार। और ये अखिल विश्व गायत्री परिवार ही सारी दुनिया का एक नाम होगा और सारी दुनिया के लोग इसी परिवार के सदस्य होंगे। एक ऐसी दुनिया आ रही है, इसके लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ। और दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो कड़ी है युग निर्माण योजना की, वो मुख्य कड़ी है। इसी कड़ी को मैं आप सब लोगों से बांटता हूँ। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चाएं जारी रहेगी। बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से पुनः नमन करता हूँ सभी को।